गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस स्टडी की क्लास। ये लोग श्री बिजनेस स्टडी क्लास अपनी 11th है। बात कर रहे थे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। तो देखिए उसके अंदर अपन एक पॉइंट ले रखा था कि लिमिटेड बाय शेयर। तो एक बात इसके लिए आपको समझने के लिए देखो, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। होता क्या है वास्तव में, मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था कि अपने सपोज करो एक शेयर अपन 100 रुपये का लेते हैं और कंपनी के टोटल शेयर अपन ले लेते हैं 2 लाख। 2 लाख तो शेयर हो गए और एक शेयर कितने का हो गया 100 रुपये का, तो टोटल हो गए 2 करोड़ रुपये हो गए। 2 करोड़ रुपये हो गए। अब देखो होता क्या है, मानो कि ये 2 लाख शेयर है, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, बहुत सारी पब्लिक है, पता नहीं किन किन लोगों ने खरीदे। लेकिन कंपनी क्या करती है, ये 2 करोड़ रुपए उसको एक साथ तो चाहिए नहीं, तो करती क्या है कंपनी, देखो कैसे मंगवाते हैं हम पैसे। शेयरों की चीज़ देखिए आप, शेयर कैसे होते हैं। शेयर जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी क्या करती है, कितने इशू में बांटती है। सुनने की क्वेश्चन ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल, एमकॉम सी, ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेयर की मैं प्राइस कर देता हूँ 100। उसको कैसे मांगते हैं, सबसे पहले शेयर कंपनी जब इशू करती है तो लोगों को बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के साथ 100 रुपये पूरे नहीं मांगती एक शेयर के। सपोज करो उसने मांग लिए 10 रुपये। फिर जैसे जैसे एप्लीकेशन की अपन स्क्रूटनी करते हैं, चटनी करते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है, ये भी प्रोसेस पूरी आपको बताई जाएगी। तो उसका दूसरा काम हो गया अलॉटमेंट शेयर। तो अलॉटमेंट मनी ये अपन ने मांग ली 20 रुपये, तो टोटल कितना मांग लिया अपने 10 रुपये और यहाँ 20, तो टोटल हो गया अपना 30। फिर 30, अब ये 30 रुपये के हिसाब से अब कितना रुपये आ गया कंपनी के पास, 2 लाख शेयर थे, 20 लाख एक बार आगे काम चल गया। फिर 2 लाख शेयरों के 30 रुपये के हिसाब से आगे, तो कितने आगे 60 लाख रुपये एक बार आगे। अब कंपनी क्या करती है, तीसरी बात इसको बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट हो गया, शेयर अपन ने लोगों को दे दिए 20 रुपये लिए अपन ने, तो यहाँ हो गए 4 लाख, टोटल हो गए अपने 60 लाख रुपए हो गए टोटल। फर्स्ट कॉल कंपनी, फर्स्ट कॉल जब कंपनी अलॉटमेंट कर देती है, शेयर जिनको देना था दे दिया, जिनके एडवांस पैसे आए उनको वापस लौटा देंगे। सिर्फ अपन को 2 लाख शेयर होल्डर चाहिए, 2 लाख जिनकी, किसी के पास 2000 शेयर है, किसी के पास 5000 शेयर, किसी का 10,000 शेयर है। फर्स्ट कॉल करेंगे अपन 30 रुपये की मान लो, तो हम क्या करेंगे 2 लाख शेयरों से 30 रुपये के हिसाब से 60 लाख रुपये और मांग लेंगे। अब अपने यहाँ पे आज तक कितना पैसा मांग लिया, 10, 20 और 30, टोटल पैसा मांग लिया 50 और 60 रुपये आज तक अपन ने मांग लिए। और कितने शेयरों से 2 लाख से, तो टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपये अपने पास आ गए। अब कितने बाकी रह गए, 40 रुपये और बाकी रह गए, क्योंकि शेयर कितने का था 100 का, मांग कितने लिए 60, बच के कितने 40 रुपये और मांग सकते हैं 2 लाख शेयर होल्डरों से, 2 लाख शेयर से। तो कितना रुपये बाकी रह गया अपना 80 लाख रुपया अपना बकाया है। अब देखो यहाँ समझो कि लिमिटेड बाय शेयर कैसे होता है। शेयर कैपिटल के मान लो, या शेयर लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल कैसे होता है कि भाई कंपनी आज, जैसे सपोज करो कंपनी आज घाटे में है या बंद होने जा रही है, तो कंपनी की लायबिलिटी तो हो गई ज़्यादा। सपोज करो, ये सपोज करना पड़ेगा आपको क्योंकि कंपनी तभी समझ में आएगा कि जैसे लायबिलिटी तो हो गई अपनी 20 करोड़, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, असेट्स अपने पास 15 करोड़, तो घाटे में कितनी है 5 करोड़ है। चाहे 50 लाख मान लो, चाहे 60 लाख रुपए मान लो, 1 करोड़ मान लो, घाटे में है। अब हम ये पैसा चुकाएंगे तो अपने पूरी संपत्ति बेची, 15 करोड़ रुपया है, देना कितना है 20 करोड़, तो पैसा कहाँ से लेंगे हम, हमारे जो शेयर होल्डर है ना, उनसे जो पैसा नहीं मंगाया तो उनको बोलते हैं बेटा अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट क्या बोलते हैं, अनपेड अमाउंट। भाई ये तो पेड हो गई ना, ये तो चुका दिया, अगले ने 60 रुपये तक तो चुका दिए, 10 एक बार, 20 एक बार, 30 एक बार, तो 60 रुपये चुका दिए, फिर बच गया कितना बैलेंस 40 रुपीज़, तो दैट इज कॉल्ड अनपेड अमाउंट। तो अनपेड कॉल हम करेंगे उनको, तो कितनी कर सकते हैं अपन, सिर्फ एक व्यक्ति से 40 रुपये मंगवा सकते हैं। टोटल व्यक्ति या शेयर कितने हैं अपने पास 2 लाख, तो 80 लाख रुपये में मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा वो जो शेयर होल्डर है ना बेटा, वो कुछ नहीं देने वाले। उनकी लाइबिलिटी है ना ओनली कितनी है, 80 लाख रुपए तक। दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी बाय शेयर। पॉइंट नंबर दूसरा जो मैं समझाने जा रहा था वो था लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये जो गारंटी वर्ड आया ना, ये विषय ना कम चलता है भैया। ये जो गारंटी है ये इसका सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन इसके अंदर है 221, ज़्यादा तो याद नहीं है, 221 है। जो ये था वो ये सेक्शन था अपना लिमिटेड बाय शेयर वाला T222, ठीक है, T22 में था, और ये है अपना सेक्शन 221। इसके अंदर आपकी किताबें आप देख लेना, किताब मेरे पास अभी नहीं है, अपन को जरूरत भी नहीं किताब की, अपन जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं आप नोट्स बनाते जाओ। कि मैं जो ये बता रहा हूँ ना, इसको आप सिर्फ अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी कॉपी को भेज दूँगा आपको। लिखना क्या है वो मैं बाद में बता दूँगा आपको, सिर्फ एक बार समझते जाओ कि ये जो गारंटी से कैसे होता है। जैसे सपोज करो अब आप एक कंपनी, अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी, वही अपन 2 लाख शेयर होल्डर ले लिए, एक कितना है 100 रुपये का है, टोटल अपन को वही 2 करोड़ रुपये लेने हैं। यहाँ पे क्या है कि कंपनी जब बनी ना, कंपनी का जब संविधान या एक्ट बना, जब कंपनी रजिस्टर हुई थी, तो सभी शेयर होल्डरों ने कहा था कि हमारी लाइबिलिटी इस 100 रुपये के अलावा 20-20 रुपये हो रहे हैं। तो कंपनी क्या कह सकती है इसके अंदर, ये कह सकती है कि जो कंपनी जब बनती है तो 2 चीज़ें बनती है, मैंने आपको बताया था, MOA और AOA। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं आर्टिकल। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, जिसके अंदर कैपिटल वर्ड आता है, इस मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर कंपनी सब कुछ लिखवा लेती है। तो कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी आर आल्सो फ्रेम अंडर द कंपनी एक्ट विद द स्टिपुलेटिंग द मेमोरेंडम क्लूज दैट द मेंबर गारंटी टू पे द सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी इन केस ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप वर्ड आया ना, WINDING, वाइंडिंग अप। यहाँ भी अपने वाइंडिंग अप किया था भाई, अपनी कंपनी बंद कर रहे थे। वाइंडिंग अप मतलब होता है कंपनी बंद करना। तो जब कंपनी बंद करती है तो शेयर होल्डर ये गारंटी देते हैं, GUARNTED, गारंटी देते हैं क्या, कि हम सम अमाउंट अबव ओवर लिमिट, अब भाई इनकी लिमिट की है 100, उससे ऊपर भी वो देंगे, कुछ अमाउंट फिक्स कर सकते हैं 20 रुपये तक एक शेयर के, 10 रुपये तक, 40 रुपये तक। तो ये जो इन्होंने गारंटी ली है, तो गारंटी वाले केस में क्या चीज़ निकल के आती है। अब गारंटी के अंदर 2 केस बनता है। कई बार गारंटी लेते हैं शेयर होल्डर, गारंटी लेते हैं ओनली शेयर कैपिटल, तब तो गारंटी क्या ली है 100 रुपये तक ही देंगे। दूसरा होता है अबव शेयर कैपिटल, जो मैंने आपको बताया। तो ये इस टाइप की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर सोशल इंटरेस्ट के लिए बनती है बेटा, ये बिजनेस करने के लिए कम होती है, जिसके अंदर गारंटी होती है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो 20 करोड़ का घाटा लग गया, खर्चा लग गया, तो अपने पास प्रॉपर्टी है 15 करोड़ की, तो नुकसान में कितने आ गए, 5 करोड़। तो ये 5 करोड़ ये जो 2 लाख शेयर होल्डर ने सब मिलकर जितनी उन्होंने हाँ की थी उस हिसाब से चुका देंगे, ये होती है गारंटी। अब चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 3, एक और पॉइंट कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, मैं चार्ट बना के भेजा था, नंबर ऑफ मेंबर, इसका शायद ये नहीं लिखा था मैंने, नंबर ऑफ मेंबर कि कंपनी के अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने टाइप की हो सकती है। तो आजकल बेटा ये 2013 के बाद में स्टार्ट हो गया, पहले नहीं था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2013 कंपनी एक 2013 के अंदर एक इंट्रोड्यूस हुआ नई चीज़, 1 पर्सन कंपनी। ये लो, एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है। इसका सेक्शन लगेगा आपके, सबकी डिफिनेशन 2 में आएगी, और सब सेक्शन 62। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2013 से पहले नहीं था। 1 पर्सन कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसके अंदर कितना है, ओनली 1 पर्सन, जिसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है, इसका मतलब मालिक पूरा पैसा वही लगाता है। 1 कंपनी को अपन सेपरेट फ्रॉम सिंगल मेंबर, पूरी कंपनी के जितने भी प्रकार होते हैं, लाइबिलिटी होती है, अधिकार होते हैं, सब इसको मिलता है। ये जो अडप्ट हुआ था 2013 में हुआ था, और इसका एम है कि इस एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर की, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है ना, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर दुकान करने वाले हैं, वो कंपनी का रूप लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बनाई थी। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ में पहला क्या हो गया, 1 पर्सन कंपनी, जिसके अंदर एक व्यक्ति होता है, जो 2013 में लागू हुई थी, पहले नहीं थी। दूसरा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है भैया, प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके अंदर
टोटल मेंबर, शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं, लेकिन टोटल मेंबर इसके जो शेयर खरीदने वाले हैं लिमिट होती है इसमें 200 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? सिर्फ प्राइवेट कंपनी होती है। तो एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है इसके बारे में अपन डिटेल में दोबारा देखेंगे। तो थोड़ी लंबी हो जाती है क्लास बेटा, फिर बच्चे ले नहीं पाते हैं 10 मिनट से ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। इसका तीसरा मैं नाम तो बोल देता हूँ। तीसरा होता है पब्लिक कंपनी, और चौथी हो गई मेंबरशिप के हिसाब से ये 3 ही होगी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर मेंबर 2 होते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट क्रॉस नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।